अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल समद, आपका तेलुगु सर। आज के हमारे हाउ टू स्कोर 69 मार्क्स इन वन पोयम ये टॉपिक पे कल इससे पहले की हमारी वीडियो थी, वो वीडियो में कुछ हम मार्क्स स्कोर कर रहे थे। तो बाकी के मार्क्स आज के वीडियो में हम कैसा करेंगे, चलिए अब आपके पास बताते हैं। तो शुरुआत करने से पहले समोसा तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट लिखना ना भूलिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत हिम्मत अफजाई देते हैं। तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, दोबारा आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आपके सामने आने का अच्छा मौका मिलता। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अब बाकी के मार्क्स कैसा ग्रैब करेंगे, इस सिलसिले में हम ये पार्ट 2 में अपन देख लेंगे। चलिए अब उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर నోచిన తల్లిదండ్రికి తనుభవుడు ఒక్కడే చాలు మేటి చేజూసని వాడు వేరొకడు జాచిన లేదనకిచ్చువాడు నోరాచి నిజంబ కాని పలుకాడని వాడు రణంబులోన మేన్ दाचने वाड़ू भद्रगिरी दाशरथी करुणा पयोनिधि। ये पोयम इम्पोर्टेंट पोयम है आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में। और ये पोयम में वही बताना, बाई वन गेट वन फ्री, गेट टू फ्री, गेट फोर फ्री, फोर टोटल 69 मार्क्स इसके अंदर फ्री में मिलने वाले हैं। उसमें से आने वाले एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ न कुछ यहाँ से आप हासिल करके ये पोयम से करना ही करना है, हासिल करके जाना ही जाना है। तब यहाँ पर क्या करें, अभी कल तक हमने क्या करा था, इसके अंदर का पूरा ग्रामर पार्ट लर्न किए थे। इसके अंदर के पूरे ग्रामर पार्ट में अब यहाँ पर हमारे को आपके आने वाले एग्जामिनेशन में अगर ये पोयम दे दिया तो यू विल गेट 5 मार्क्स फॉर दिस। अब आप बोलेंगे ये तो बात हमको मालूम है सर, आप 5 मार्क्स मिलते ही मिलते हो। हाँ, कब मिलते? विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक लिखे तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, वरना क्या हमारा एग्जामिनर क्या बोलता, ओनली 2 मार्क्स दे देता, बाकी के 3 मार्क्स आपके नुकसान हो जाते हैं। कई क्या से बता रहा हूँ ये पॉइंट बोल के बोले तो यहाँ पर क्या होता, आपको लिखना है IMPORTANT बोल के आप यहाँ पर एक, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, तेलुगु हो, कौन से भी लैंग्वेज जब आप लिख रहे हैं तो उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं हो, ऐसा लिखना। लैंग्वेज की खास बात क्या है, अब यहाँ पर IMPORTANT इंपॉर्टेंट लिखे, आप गलती से आप क्या करें, यहाँ पर ये आर लिखना भूल गए, तेज में स्पीड में, तो इंपॉर्टेंट का मतलब होता है खास, इंपॉर्टेंट का मतलब है कुछ अलग मीनिंग आता है। तो इस तरीके से क्या होता है बोल के बोलते हो, हमारे पास ये लैंग्वेज में स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं हो, ये ऐसा हम लिखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस वास्ते मैं आपको बता रहा हूँ, आपके एग्जामिनेशन में अगर ये पोएम दे दिया तो 5 के 5 मार्क्स ग्रैब करना है बोल के बोलते हो, विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक लिखने की आदत डालिए। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये पोएम लिखे 5 मार्क्स मिल गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करें, इसका भावम लिख रहे हैं। भावम का मतलब उसका खुलासा, उसका समरी, ये पोएम की समरी। अब ये पोएम की समरी में क्या है, ఎవరి వద్ద చేయి చూపని వాడు, ఎవరి వద్ద చేయి చాపని వాడు, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने वाला, వేరొకడు చాచిన లేదనక ఇచ్చువాడు, अगर दूसरा कोई फैलाए तो देने वाला, यानी हमेशा हाथ, किसी के सामने ऐसा हाथ नहीं फैलाने वाला, बल्कि हो सके तो उसकी मदद करने वाला, खैर खैरात करने वाला। अबद्धम आड़ने वालों, झूठ नहीं बोलने वाला, हमेशा सच बोलने वाला, कभी जिंदगी में उसकी झूठ, उसके मुंह से झूठ निकलने का नामो निशान नहीं रहने वाला। युद्धम लो, लड़ाई झगड़े में आगे बढ़ के रहने वाला। अब यहाँ पर युद्धम का मतलब है, युद्धम का मतलब क्या होता, युद्धम बोले ना सर, फिर युद्धम का मतलब बोलते वार। वार कहाँ पर, अभी चाइना का वार करेंगे, पाकिस्तान से वार करेंगे, कहाँ से वो वार में जाके पीछे मुड़ के देख भाग के आने वाला नहीं, तो वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हमारे पास भी, हमारे मोहल्ले में भी, हमारे सोसाइटी में भी हमारे साथ अगर नाइंसाफी हो रही, इनजस्टिस हो रहा, तो उसके खिलाफ लड़ने वाला बोलने का मतलब नहीं पुलिस वाले आ रहे डर के पीछे मुड़ के भाग के आने वाला नहीं, मतलब डेयरिंग पर्सनालिटी रहने वाला। तल्लीदंडुలకు ఒక్కడున్నా చాలు, माँ बाप के लिए एक अकेला भी काफी है, बल्कि ये भाव का मतलब आ गया। अब ये भाव का मतलब आ गया बाद में। अब इसके अंदर और एक हमारे
ऑब्जेक्टिव पार्ट में दो चीजें मैं आपको नहीं बताया था। क्या बोल के बताया था? विभक्ति प्रत्ययालु कैसा करना सर बोल के। विभक्ति प्रत्ययालु का बिट नंबर क्या था हमारे पास? 8 बिट था। 8 बिट में क्या है यहाँ पर? मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर वद्दा बोल के एक वर्ड लिखा, यहाँ पर भी लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर वद्दा बोल के। वद्दा का मतलब होता है 8। उसके बाद में यहाँ पर युद्धम लो बोल के, यहाँ पर लो का मतलब होता है इन। लो का मतलब होता है इन। उसके बाद में तल्ली दंडुल्लक्कू बोल के यहाँ पर एक वर्ड है। यहाँ तल्ली दंडुल्लक्कू बोल के, यहाँ की और कु ये दो आपके टू से रिलेटेड वाले वर्ड्स रहते हैं, की और कु। इसी तरीके से नी और नो ये भी आपके टू वाले, टू से रिलेटेड वाले। हम यहाँ जितने भी लिखा हो पूरे आपके विभक्ति प्रत्ययालु। विभक्ति प्रत्ययालु नथिंग बट प्रीपोजिशन। क्या है यहाँ पर? प्रीपोजिशन सही है। तो आपके ये 8th बिट में आने वाले हैं प्रीपोजिशन। मैं क्या बताया था इस बात शुरू में आपको? ये जो पोएमों में ये नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था? जब इसके अंदर भाव में आते तो भाव में आए जब, मैं वहां पर आपको बताने वाला हूं। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें है। अब इसके अंदर ये ग्रामर पार्ट ये भी मिस हो गया था, ये भी आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं? यहाँ पर 1 2 3 4, अब ये 4 मार्क्स में यहाँ पर ये ग्रामर के भी मैं ऐड कर लूंगा। मैं यहाँ पर ये 5 मार्क्स और 5 मार्क्स ये भी ऐड कर लूंगा। ये 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स, ये जो भी ऐड कर लूंगा। तो इस तरीके से अब उसके बाद में अब ये हो गया प्रीपोजिशन आ गया, इसके अंदर ग्रामर पार्ट आ गया। ग्रामर पार्ट के बाद में नेक्स्ट हमारे पास ये आपके क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन नंबर 3 और पेज नंबर 15 में आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 50 में संताना मेला उंडाली बोल के ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है आपका? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टी क्यू बोल के। टी क्यू क्या मतलब? टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन में संताना मेला उंडाली बोल के, संताना का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर औलाद। औलाद कैसी रहनी चाहिए, औलाद कैसी रहनी चाहिए बोल के क्वेश्चन कर रहा। अब ये सर ऐसा डायरेक्ट आता, सर क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट आता, क्वेश्चन ट्विस्ट करके देता। कैसा ट्विस्ट करके देता? आपकी नाक कहाँ है पूछता, मेरी नाक यहाँ है। लेकिन उन्होंने क्या बोलता? आपकी नाक कहाँ है बोल के फिर घुमा फिरा के पूछता। तो यहाँ पर क्या है? अभी ये घुमा फिरा के कैसा पूछता मैं बताता हूँ। मैं डिजाइन करा क्वेश्चन कैसा। मैं यहाँ पर ऐसा लिख रहा हूँ, क्या बोल के है? తల్లిదండ్రులకు ఎటువంటి కుమారుడు కావాలి, తల్లిదండ్రులకు ఎటువంటి కుమారుడు కావాలి। क्या बोल के बता रहे हैं यहाँ पर? तल्लीदंड्रुలకు एటువంటి कुमारुడు కావాలి। तो इसका मतलब हो गया, क्या बोल के बोल रहे हैं यहाँ पर? बोलते हो तल्लीदंड्रुలు बोलते हो माँ बाप। माँ बाप के लिए किस टाइप का बेटा चाहिए, माँ बाप को किस टाइप का बेटा चाहिए। ऊपर का क्या है? संताना मेला उंडाली, औलाद कैसी रहनी चाहिए, औलाद कैसी रहनी चाहिए, माँ बाप के लिए किस टाइप का बेटा चाहिए। क्या मतलब? ये मतलब एक ही चला तकरीबन। तो सर आप ये कैसा सर, ये हमको समझ में नहीं आया। हम तो क्या करके गए थे, ये क्वेश्चन का आंसर पढ़ के गए थे, संताना मेला उंडाली, संताना मेला उंडाली बोल के। फिर ये क्वेश्चन का आंसर जब आप याद करे हैं, इसका आंसर क्या था सर? इसका भावम लिखे तो 5 मार्क्स का है, और उसके बाद में ये आंसर आपके 4 मार्क्स में पूछने वाला है। तो यहां पर बाय 1 गेट 1 फ्री है। आपको अगर भावम पूछा तो 5 मार्क्स मिलने वाला है। भावम से ये रिलेटेड वाला आंसर लिखे, ये भी भावम लिख सकते हैं आप। टेक्स्ट बुक में क्या अलग रहता सर? नहीं, सब यही है। वो आप भावम को आप इसके अंदर में आंसर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वही तरीके से आपको यहाँ पर क्या है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्या बोल के दिया यहाँ पर? ఎవరి వద్ద చేయి చాపని వాడు, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने वाला, వేరొకడు సాచిన లేదన పేచేవాడు, दूसरा कोई भी फैलाने वाला, दूसरा कोई भी फैलाए तो उसको देने वाला, అబద్ధం ఆడने वालू, झूठ नहीं बोलने वाला, युद्धములో వెన్నుచూపని కొడుకు, यानी वार में लड़ाई झगड़े में आगे आगे बढ़कर डेयरिंग के साथ आगे बढ़ने वाला, तल्लीदंड्रुలకు ఒక్కడున్నా ऐसी औलाद माँ बाप के लिए एक अकेला काफी है। तो ये आंसर आपको लिखना है। फिर सर ये क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज कैसा करना? हम पढ़ के गए थे संताना मेला उंडाली, लेकिन आप बता रहे हैं यहाँ पर तल्लीदंड्रुలకు ఎటువంటి కుమారుడు కావాలి बोल के। अब यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर ये तल्लीदंड्रुలు आपका कीवर्ड है,
ये कुमारुडु आपका कीवर्ड है। ये क्या है आपके कीवर्ड्स है, ये तल्लीदंड्रुలు, ये कुमारुडु, ये दो आपके कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स कहां पर मिल रहे हैं आपको? हाँ, संतान ఎలా ఉండాలి, ये आंसर में हमने ये तल्लीदंड्रुలు भी देखे, यहाँ पर ये कुमारुडु भी देखे। दैट्स वाई ये आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर ये ఎవరి వద్ద చేయి చాచని వాడు, ये आंसर से लिख लिए तो हमारा ये 4 मार्क्स का आंसर बन जाता। अब उसके बाद में अब ये 4 मार्क्स का आंसर बन गया। मैं आपको बता रहा था हमारे क्लास में क्या है, यहाँ पर 4 मार्क्स का आंसर भी आता है, 8 मार्क्स का आंसर भी। शुरू में बता रहा था 4 मार्क्स का आंसर आता है, 8 मार्क्स का आंसर आता है, पूरा ग्रामर आता है बोल के बता रहा था। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, ये पोएम लिखने के 5 मार्क्स ले लिया, भावम लिखने के 5 मार्क्स ले लिया, और यहाँ पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर भी ले लिया। राइट, 4 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर भी ले लिया, और इसके अंदर ये कितने होता है यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 के 4 मार्क्स भी अगर मेरे मिलने के चांसेस है ना, 4 मार्क्स है। अब ये विभक्ति प्रत्यय वाले वीपी बोल के लिखना है इसको। ये क्या है, ये 4 मार्क्स के है, ये क्या है, ये भावम के है, ये क्या है, ये पोएम के है, ये ठीक है। अरे सॉरी, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये सारी चीजें। उसके बाद में ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामिनेशन में 8 मार्क्स में पूछता, ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामिनेशन में 8 मार्क्स में पूछता। क्या बोल के पूछता, तल्लीदंड्रुలకు ఎటువంటి కుమారుడు కావాలో వివరించండి बता। यहां पर क्या करता, తల్లిదండ్రులకు ఎటువంటి కుమారుడు కావాలో बोल के थोड़ा थोड़ा चेंज करता, కావాలో विवరించండి। विवరించండి का मतलब क्या, एक्सप्लेन करिए बता। विवరించండి का मतलब एक्सप्लेन, माँ बाप के लिए किस टाइप की औलाद चाहिए उसको डिस्क्राइब करिए। 4 मार्क्स का आंसर लिखना है, 4 to 5 सेंटेंसेस में लिखिए। 8 मार्क्स का आंसर है 10 to 12 पॉइंट्स में लिखना है। 8 मार्क्स का जब आंसर आता है तो 10 to 12 पॉइंट्स में आना है। अब आप लोग बोलेंगे सर 10 to 12 पॉइंट्स का तेलुगु नहीं आती ना सर, 10 to 12 पॉइंट्स लिखना बोल के, वो तो मुश्किल का काम नहीं है हमारे लिए, बिल्कुल मुश्किल का काम नहीं है। क्योंकि आपको ये जो सेकंड पोएम आपका है, ये सेकंड पोएम है, ये 5th लेसन का सेकंड पोएम है ये। तो सेकंड पोएम एज वेल एज आपका 6th पोएम नो चिना सत्यम बेपुड़ू तप्पड़े नहीं बोल के, और एक पोएम क्या है यहाँ पर, सत्यम बेपुड़ू तप्पड़े नहीं बोल के 6th पोएम। ये 6th पोएम का भाव भी तकरीबन सेम यही टॉपिक से रिलेटेड है। अब ये सेकंड पोएम का भाव, 6th पोएम का भाव अगर आप लिखेंगे तो यू विल गेट 8 मार्क्स फॉर दिस, यू विल गेट 8 मार्क्स फॉर दिस। अब इसको मेट के फिर 8 में बता के समझाना बोल के बोलते, फिर हमारा वीडियो लेंथी हो जाता है। उस वास्ते मैं पार्ट में डिवाइड करके बता रहा हूं। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर और एक हमारे पास क्या हुआ अभी, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करें, ये 8 मार्क्स का आंसर हम आसानी के साथ ग्रैब कर लिए। 8 मार्क्स का आंसर हो गया। 8 मार्क्स का आंसर हो गया बाद में क्या करता बोल के बोलते हो, తల్లిదండ్రులకు ఎటువంటి కుమారులు కావాలో వివరిస్తూ మిత్రునికి లేఖ రాయండి बोलता हूं। क्या बोलता, తల్లిదండ్రులకు ఎటువంటి కుమారులు కావాలో వివరిస్తూ మిత్రునికి లేఖ రాయండి बोलता। लेख का मतलब क्या हो गया, लेटर। फिर उसका लेटर का फॉर्मेट बताते हुए, वो लेटर के फॉर्मेट में ये बीच में ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट डाल के आपका लेटर कंक्लूड कर दिए तो आपको क्या बन जाता, अगेन 8 मार्क्स का आंसर हो जाता। मैं यहाँ पर अगेन 8 मार्क्स का आंसर लगा लगा। तो ये 8 मार्क्स का आंसर। फिर उसके बाद में आजकल क्या हो रहा है बोलता हूँ, माँ बाप को ओल्ड एज होम में चल रहा है। जब ओल्ड एज होम में डरा रहे हैं तो उससे रिलेटेड माँ बाप की किस टाइप की खबर करते, कैसे औलाद चाहिए, किस टाइप की औलाद चाहिए, उस टॉपिक से रिलेटेड एक कथन रायंडी बोल के होता है। कथा माने स्टोरी। अब आप लोग बोलेंगे सर ये जो जितने भी डिस्कोर्सेस है वो सारे के सारे डिस्कोर्सेस फर्स्ट लेसन से लेके 8th लेसन तक आप जितने पढ़े उसी सारे में से ये पारे ये डिस्कोर्सेस मिलने वाले। ये आप स्टोरी लिखने के लिए बोलेंगे तो आपका 8 मार्क्स का आंसर अगेन बन गया। तो इस तरीके से आप तमाम चीजें, ये सारी चीजें, अब आप
कैलकुलेशन करते जाइए आप। 3 8 24 4 28 28 प्लस 10 28 प्लस 38 38 प्लस 4 38 प्लस 4 42 42 मार्क्स तो यहाँ से आगे कल के फिर पार्ट 1 के उसके वो हिसाब कर लीजिए आप। 60 प्लस 69 प्लस 70 मार्क्स आसानी के साथ इस सारी चीजों में सिर्फ और ये 4 लाइन की पोयम में मिले हुए हैं। तो आप यहाँ से कुछ भी हासिल कर ले सकते हैं आसानी के साथ, कुछ भी ग्रैब कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में, बहुत मोस्ट एंड मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से कुछ ना कुछ मिलता ही मिलता। तो ये वीडियो आपको बेहतरीन अंदाज में समझ में आया होगा, और वीडियो कंप्लीट एंड तक देखिए, देख के उसके अंदर कितने फायदे हैं देखिए, और सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए समोसा तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जितने भी तेलंगाना में जितने स्कूलों में 10th क्लास के एग्जामिनेशन में हमारे बच्चियां परसेंट था, वहां तक ये वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, और कमेंट लिखना ना भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह आने वाले फिर नए डिस्कोर्सेस के साथ, नए वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए समोसा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।